नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। धनीराम साक्य इंटर कॉलेज धौलपुर खेड़ा जसवंत नगर में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक रामकरण साक्य ने पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक रामकरण साक्य ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक रामकरण साक्य ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वहीं वहां के प्रिंसिपल राजेश कुमार ने बताया कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक रामकरण साक्य जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रिंसिपल राजेश कुमार ने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला इटावा से पवन कुमार के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं पवन कुमार आज हूँ डिस्ट्रिक्ट इटावा में, और इटावा में जहाँ पर बैठा हूँ वो छोटा सा कस्बा इटावा से लगा हुआ जसवंत नगर। जिस विद्यालय में मैं बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है धौलपुर खेड़ा धनीराम इंटर कॉलेज। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रबंधक महोदय, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इटावा से पूर्व सांसद रघुराज सिंह साक्य, पूर्व विधायक रघुराज सिंह साक्य, उनके बड़े भाई भी हैं, और साथ में शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। चूँकि आज 15 अगस्त का महोत्सव आने वाला है, रक्षाबंधन है, शिक्षा के क्षेत्र पर बात करेंगे। शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से हमारे देश की चौपट हो गई थी कोरोना काल में, महामारी के बाद विद्यालय पुनः खुले हैं। जानने का प्रयास करूंगा प्रबंधक महोदय जी से किन किन परेशानियों का सामना किया उस समय जिस टाइम कोरोना का समय था, लॉकडाउन का समय था। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आभार जो शिक्षा के प्रति आप कुछ जागरूकताएं के प्रति सजग हैं और देश की जनता को आप सजगता दे रहे हैं। इसके लिए पहले सबसे बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सर, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे ही शुरू होगा। ये जो कोरोना की महामारी है, देश प्रदेश सबसे ज़्यादा मतलब हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ खोया है, किसी के माँ बाप, भाई बहन, परिवार, पड़ोसी, बट सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो हमारे बच्चों का हुआ। पूरी तरीके से उनका फ्यूचर चौपट हो गया। चाहे फाइनेंशियल बात की जाए, अदर बात की जाए, स्कूल जो वित्तहीन विद्यालय थे पूरी तरीके से बर्बाद से हो। क्या कहना चाहिए, किन किन परेशानियों का सामना किया सर? सर, कोरोना पर मैं अवश्य बोलूँगा। उससे पहले मैं देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकार द्वारा, देश द्वारा जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसकी पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि हम आज 75 साल में क्या हमने खोया है, क्या हमने पाया है, और देश को कहाँ पर हम लोगों ने, सब ने, पूरे देश ने मिलकर कहाँ तक पहुँचाया है जी। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त रक्षाबंधन की भी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथ ही विशेषकर जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उसको मैं शत नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आता हूँ मूल बात पर। कोरोना एक ऐसी महामारी थी जो एक छूत टाइप एक दूसरे के हवा के कणों से एक दूसरे को प्रभावित करती थी और बहुत बड़ी महामारी थी। उस महामारी से देश ने बड़ी दृढ़ता से, संघर्ष से, सहनशीलता से उसका मुकाबला कर उस बीमारी से बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर अपने को विजय प्राप्त की है। इसलिए भी देश को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस महामारी ने जो शिक्षा को नुकसान दिया है, मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा एक चौपट हो गई है। 2 साल का बहुत बड़ा पीरियड शिक्षा के लिए होता है और उस पीरियड में शिक्षा एक
शून्य स्तर पर पहुंचकर सारे देश ही एक बंद हो गया था, चहल पहल बंद हो गई थी, लोग घरों में बंद थे, ऐसी स्थिति भयानक दृश्य था। और हमारे नौनियाल जो देश के आगे कर्णधार बनेंगे, देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेंगे, ऐसे शिक्षार्थियों के लिए तो बहुत ही बड़ा अभिशाप था। और उन कर्णधारों ने भी अपने साहस धैर्य से देश के प्रति श्रद्धा जताते हुए इस लड़ाई में सहयोग दिया और अपना भविष्य चौपट किया। इसमें किसी का दोष नहीं, ये तो महामारी थी। लेकिन जो कोरोना टाइम में शिक्षा के क्षेत्र में देश को और देश की जनता को, विशेषकर विद्यार्थियों को, शिक्षकों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो होगी, लेकिन बहुत समय लगेगा। शिक्षा में जो गिरावट आई, शहरी क्षेत्र में सरकार ने एक व्यवस्था दी, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यवस्था दी, ऑनलाइन शिक्षा। तो सरकार का प्रयास था, लेकिन हमारा देश ऑनलाइन की स्थिति के लिए, लेकिन जो ग्रामीण अंचल का, रूरल इलाके में पूरा सक्सेस नहीं, अशिक्षित गार्जियंस था जिसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं थे, खाने के लिए रोटी की समस्या पैदा थी। ऐसी स्थिति में वो कैसे एंड्रॉयड फोन ले, कैसे नेटिंग व्यवस्था को चालू करे, ये बहुत बड़ी समस्या थी ग्रामीण अंचल के क्षेत्र के लिए। और ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में गार्जियंस और शिक्षार्थी में वो सजगता नहीं होती, वो बौद्धिक विवेक नहीं होता जो कि शहरी क्षेत्र में होता है। इसका भी प्रभाव पड़ा। गार्जियंस समझ नहीं पाया और व्यवस्थाएं की उसने, जो समझदार गार्जियंस थे उन्होंने अपना ऐसी महामारी के समय जो रोटी की भी समस्या थी उसमें भी अपना पेट काट कर बच्चों के लिए एंड्रॉयड फ़ोन की व्यवस्थाएं की। लेकिन नेटवर्किंग देहाती क्षेत्र में नहीं आ पाता था, इसलिए वो व्यवस्थाएं, मैं तो यही कहूँगा, शून्य साबित हुई ग्रामीण अंचल। बिल्कुल सही बात। प्रबंधक जी, एक सवाल, अक्सर जब हमारी उम्र से आपकी उम्र या बड़े बुजुर्ग बैठते हैं तो अक्सर इस बातें चलती हैं कि जब से इंग्लिश मीडियम CBSE का बोलबाला हुआ है, शिक्षा बेहतर हुई है, लेकिन हमारे जो बच्चों में संस्कारों की कमी आई है। कहीं ना कहीं बच्चे जो इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के आने के बाद हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट तक हो गए, वो संस्कार जो हम लोग माँ बाप के पैर छूते थे, वो उनका आदर सम्मान करते थे, वो कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो हमारा धनीराम इंटर कॉलेज ऐसा क्या करने वाला है जिससे हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार भी आए, जिससे वो मूलभूत संस्कृत को पहचाने और शिक्षा भी बेहतर हो सके? बहुत बढ़िया। 18 घंटे में से कम 10 घंटे बच्चे को शिक्षा के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति विशेष ध्यान देते हुए उसको जागरूक करें। और शिक्षा ही वो चाबी है जिससे सारे ताले खुल सकते हैं और आपका, देश का और इस संस्था का भी विकास हो सकता है। इसलिए शिक्षा पर विशेष बल देते हुए अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक करें और विद्यालय की तरफ से जो भी सुविधाएं आपको चाहिए, जो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। आपका हमेशा सहयोग करेंगे और शिक्षा को हम आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे धनीराम इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी श्री रामकरण सिंह जी।
शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया, चाहे वो कोरोना का टाइम हो, लॉकडाउन का समय। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन, यही व्यक्ति को महान बनाते हैं। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि 6 घंटे बच्चा विद्यालय में रहता है, 18 घंटे माँ बाप के पास रहता है। जब माँ बाप, पेरेंट्स विद्यालय के साथ मिलकर काम करेंगे तभी बच्चे का उज्जवल भविष्य बन सकता है। मैं भी 75वें अमृत महोत्सव के रूप में बनाए जा रहे स्वच्छता दिवस पर चैनल के माध्यम से प्रबंधक जी को, बच्चों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।